वाह! अनुपमा ने क्या जबरदस्त जवाब दिया है सीरियल में उन पत्रकारों को जो उसे उसकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ रहे थे। उसने कह दिया कि मैं अपनी पर्सनल जिंदगी की चार्ट आपको परोसने वाली नहीं हूं। वाह, क्या बात है। वैसे तारीफ तो यशदीप सर की भी करनी पड़ेगी। कितने जेंटल तरीके से उन्होंने अनुपमा के रिफ्यूजल को एक्सेप्ट किया है और सिचुएशन को हैंडल किया है, तो उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंडे और आप सभी का स्वागत है। टीवी का ये गब्बर आपके सामने उपस्थित है आपके लिए लेकर टीवी सीरियल का अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सीरियल अनुपमा में यशदीप सर जब किचन में गए और हिम्मत करके जब उन्होंने अनुपमा के सामने अपने दिल की बात रख दी, तब अनुपमा को शौक जरूर लगा, लेकिन अनुपमा ने बड़े ही साफ तरीके से और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन रिश्ते में मैं आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का रहेगा। और यशदीप ने भी यही कहा कि मुझे पता था कि आपका जवाब यही रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल की बात बता दी ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। और वो सच में बहुत हल्का फील कर रहे थे और उन्होंने खुशी खुशी अनुपमा के रिफ्यूजल को एक्सेप्ट कर दिया और ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। बीजी थोड़ी सी दुखी जरूर हो गई। और हाँ, जब अनुपमा किचन से बाहर निकली तब दीपू की आंखें भर आई और उसकी आंखों से भी थोड़े से आंसू निकल गए, लेकिन वो जानता था कि ये सिचुएशन ऐसी ही होगी। लेकिन अनुज बेचारा कितना कितना परेशान हो रहा था। मतलब कमरे में यहाँ वहाँ भाग रहा था और कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था कि श्रुति और छोटी भी देखते रह गए कि आखिर इसको हुआ क्या है। अब वो उनको तो अपने दिल की बात बता नहीं सकता है, इसलिए कमरे में जाकर अनुपमा को फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था, लेकिन अनुपमा बेचारी फ़ोन की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी और फ़ोन उससे दूर भी था, तो उसको पता नहीं चला कि इतने मिस कॉल हैं। लेकिन जब पता चला तब अनुपमा की चिंता बढ़ गई कि कहीं छोटी को कुछ हो तो नहीं गया, श्रुति को तो कुछ हुआ नहीं है। तो उसने रिकॉल किया, लेकिन फिर बाद में उसकी बातों से अनुज को थोड़ा सा ख्याल तो आया कि शायद अनुपमा ने मना ही किया है। वैसे तो अनुज भी जानता है कि अनुपमा के मन में कुछ है नहीं, वो मना ही करने वाली है, लेकिन फिर भी प्यार वो भी तो करता है ना, और इसीलिए वो इनसिक्योर हो रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे श्रुति इनसिक्योर हो रही है। जी हाँ, तो श्रुति की भी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी जब श्रुति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन देखेगी। अनुज भी देख रहा होगा और साथ ही साथ अहमदाबाद में शाह परिवार भी देख रहा होगा अनुपमा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुपमा की 2 शादियों की चर्चा होगी। जो शादियां नाकाम रही उसके बारे में उससे सवाल पूछा जाएगा, तो अनुपमा बड़ी आसानी से लेकिन दृढ़ इरादे के साथ जवाब देने वाली है और पत्रकारों को ये कहने वाली है कि मेरी निजी जिंदगी की चार्ट मैं आप लोगों को परोसूंगी नहीं। अगर काम से रिलेटेड कोई बात है तो ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। और वैसा ही होना चाहिए। जर्नलिज्म का मतलब, पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि किसी की निजी ज़िंदगी में आप झांको और फिर बाद में उसमें मिर्च मसाला डालकर लोगों के सामने परोसो। अगर कोई खबर पता चलती है तो वो खबर के बारे में बताना पत्रकारों का हक होता है और पत्रकारों को बताना भी चाहिए, लेकिन उसमें मिर्च मसाला डालकर, उसका स्कूप बनाकर या सनसनीखेज खबर बनाकर फैलाना और उसे प्रस्तुत करना, दिखाना, ये पत्रकारिता के खिलाफ है। और इसीलिए अनुपमा की इस बात के साथ हम भी सहमत हैं कि किसी की भी निजी जिंदगी में आपको इतना दखल नहीं देना चाहिए कि वो खुद डिस्टर्ब हो जाए, है ना। और इसीलिए बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली और अनुज यानी कि गौरव की जो खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच अनबन है, दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं बताते। तो मैंने तब भी यही कहा था और आज भी दोबारा यही कहूँगा कि ये उनकी पर्सनल मैटर है, उन दोनों का ये निजी मामला है, उसमें हम दखल कैसे दे सकते हैं। हमारा कोई हक ही नहीं है। हाँ, उसका असर अगर ऑन स्क्रीन दिखा होता, सीरियल में दिखा होता, उनके किरदारों में दिखा होता, उनकी कला में दिखा होता, उनके अभिनय में दिखा होता, तो हम इसकी चर्चा ज़रूर करते, लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं। जब ऑन एयर उन दोनों को देखते हैं और उनकी एक्टिंग को देखते हैं, उनके अभिनय को देखते हैं, तब ये बिल्कुल नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कोई मनमुटाव है या कोई टकराव है या फिर कोई इश्यू है ना। तो हम फिर उसकी चर्चा क्यों करें। तो इसीलिए हमने भी उसकी चर्चा नहीं की है और किसी को करने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, अगर कोई खबर आती है तो लोगों को बतानी चाहिए कि भी ऐसी खबरें आ रही हैं और खबर बताकर वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, ना कि उस पर मिर्च मसाला डालकर, मरी मसाला डालकर, उसको चाट नुमा बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ये पत्रकारिता के खिलाफ है।
उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।